नमस्कार, मैं हूं मयंक शर्मा। आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज नेटवर्क, जज्बा सच दिखाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज़ नेटवर्क और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है बहरोड से, जहां युवक के साथ मारपीट व रुपए छीनने का मामला दर्ज हुआ है। युवक के साथ मारपीट करने और 6200 रुपए छीनने का मामला सामने आया है। थाना अधिकारी राजपाल सिंह ने बताया कि बहरोड कस्बे के बारडी मोहल्ला निवासी शिवचरण पुत्र रामानंद यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें वह देर रात को हाईवे पर स्थित राव होटल पर खाना खाने के लिए गया था, जहां पहले से मौजूद कस्बा निवासी संदीप उर्फ गजनी उर्फ चोर, उसके साथ बल्लू उर्फ विकास और होटल कर्मचारी ने बेरहमी से मारपीट की व पीड़ित का कान भी फट गया। उन्होंने मारपीट करने के साथ 6200 रुपये भी उसकी जेब से निकाल लिए। वह रात भर बेहोश पड़ा रहा। सुबह परिजनों को सूचना दी। परिजन लेकर पुलिस थाने पहुंचे। यहां पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और मेडिकल करवाया गया। पुलिस ने मारपीट और चोरी की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित शिवचरण ने बताया कि होटल पर बैठे हुए गजनी और विकास ने पहले उसे देखा और फिर शराब के नशे में गाली गलौज करने लगे। जब शिवचरण ने टोका तो उसके साथ होटल के कमरे में बंद कर मारपीट की गई। उन्होंने युवक को बेल्ट, डंडे, मुक्के और पैरों से मारा, जिससे वो बेहोश होकर गिर गया। उसका मोबाइल छीनकर स्विच ऑफ कर दिया गया और मोबाइल की बैटरी भी निकाल ली गई। सुबह जब होश आया तो घर पहुंचा और आप बीती सुनाई। रवि यादव। क्या हुआ आपके भाई के साथ? भाई साहब हाँ खाना लेने गया था, तो वहाँ होटल वाले ने पीट दिया। लूटपाट ले ली, 6200 रुपये थे, वो खोज लिए। संदीप यादव मोहल्ला गए, संदीप भाणजा, चोर नाम उसका, एक लल्लू भाणजा, लल्लू है ना, लल्लू। उन्होंने मारपीट की है? हाँ मारपीट की। रिपोर्ट? हाँ रिपोर्ट करा दिए। ऑटोनियम कंपनी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 सेलिब्रेशन का हुआ आयोजन। ऑटोनियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 सेलिब्रेशन किया गया, जिसमें पतंजलि योग समिति के तहसील प्रभारी योगाचार्य विद्यारतन शास्त्री द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को योग क्रियाओं का अभ्यास करवाया तथा नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया गया। योगाचार्य ने हमारे जीवन में योग के महत्व के बारे में बहुत अधिक जानकारी दी तथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम वसुधैव कुटुंबकम अष्टांग योग के बारे में भी कर्मचारियों को जानकारी दी। कर्मचारियों ने नियमित योग करने में अपने घर परिवार में भी प्रेरित करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कंपनी अधिकारी, HR हेड नेहा शर्मा, अरुण कुमार, लक्ष्मी नारायण, संदीप यादव व अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस उपाधीक्षक राव आनंद ने नवलगढ़ में किया पदभार ग्रहण। पुलिस उपाधीक्षक राव आनंद ने नवलगढ़ झुंझुनू में पदभार ग्रहण कर लिया। इससे पूर्व राव आनंद बहरोड में पदस्थापित थे। DSP का पुलिस अधिकारियों व कर्मियों ने स्वागत किया। वहीं नवलगढ़ के सर्व समाज के लोगों ने फूल माला एवं मिठाई खिलाकर मीठा मुंह करवाकर DSP का स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अपराध नियंत्रण की दिशा में वे पुलिस जवानों के साथ बेहतर तरीके से कार्य करेंगे। इसके लिए आम जन को भी सहयोग की आवश्यकता है। इस दौरान किशोर कुमार टेलर, रमाकांत जोशी, गोपाल टिकलीकर, किशोर कुमार टेलर, रामधन सैनी, महेश शर्मा, डब्बू शर्मा, महेश चौधरी, जगदीश सेवका सहित अनेकों लोग उपस्थित रहे। दिव्यांगता पर जीत हासिल करने वाले बच्चों का हुआ सम्मान। मंथन फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए संचालित दिव्यांग रिहेबिलिटेशन सेंटर के 7वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इन सफल बच्चों के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर पीयूष गोस्वामी व उनकी टीम के अथक प्रयासों से सही हो चुके बच्चों को सम्मानित किया गया। मंथन सचिव डॉक्टर सविता गोस्वामी ने बताया कि इस सेंटर में सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, ADHD, स्पीच इम्पेयर्ड आदि से ग्रसित बच्चों का फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, एक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, साइकोथेरेपी द्वारा इलाज किया जाता है। मंथन की
मंथन की समर्पित टीम के अथक प्रयासों से इन 6 वर्षों में इस सफ़र में कई सकारात्मक तथा चमत्कारिक परिणाम भी देखने को मिले हैं। दिव्यांगता के लिए निरंतर किए जा रहे इन प्रयासों के लिए मंथन को विश्व दिव्यांग दिवस पर अलवर ज़िले के सर्वश्रेष्ठ संस्था के सम्मान में सम्मानित किया गया। आज रिहैबिलिटेशन सेंटर में आने वाले कई बच्चे जो चलने में असमर्थ थे वह चलने लगे हैं, तो ना बोल सकने वाले बच्चे आज सामान्य विद्यालय में जाकर आम बच्चों की तरह पढ़ाई कर रहे हैं। इन बच्चों को प्रोत्साहित करने तथा अन्य अभिभावकों के प्रेरित करने के उद्देश्य से बच्चों को उनके अभिभावकों सहित सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रही मानवाधिकार सुरक्षा संगठन की प्रदेश प्रभारी रेणुका यादव द्वारा संस्था के अतुलनीय प्रयासों की सराहना किया गया तथा आमजन से संस्था के सहयोग हेतु आगे आने की अपील भी की। साथ ही मंथन उपाध्यक्ष करमवीर यादव मीर ने बताया कि मंथन संस्थापक डॉक्टर पीयूष गोस्वामी के जन्मदिवस पर सभी बच्चों तथा अभिभावकों ने उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की तथा उनके अंधकारमय जीवन को प्रकाशित करने हेतु बारंबार धन्यवाद दिया। डॉक्टर पीयूष गोस्वामी द्वारा इस अवसर पर 51,000 रुपये का चेक देकर सेंटर को और अधिक सुदृढ़ बनाने का संकल्प भी लिया गया। नमस्कार जी, आप सभी को नमस्कार। हाँ जी, मंथन ग्रुप से मेरा जुड़ाव काफ़ी पहले से ही रहा है और पीयूष जी मेरे मित्र भी रहे हैं, क्लासमेट भी रहे हैं। बाद में मैं अपने बच्चे को लेकर आया था, मनन नाम उसका। उसको थोड़ा बोलने के अंदर क्या है कि कुछ शब्दों को वो बोलते समय थोड़ा सा उनको स्पीड में बोलने की वजह से थोड़ी दिक्कत आती थी। बाकी यहाँ पे आने के बाद पीयूष जी की और टीम की सहायता से जो उन्होंने मेहनत की, उसके बाद में बेहद सटीक और अच्छा बोलने लग गए वो। अब उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं बोलने से संबंधित। तो इसी प्रकार की कोई चीज़ें हों तो आप एक बार अपने मंथन फाउंडेशन में आइए, आपको और बच्चों को बेहद संतुष्टि मिलेगी। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। ये मेरी लड़की है, इसका नाम ज्योति है। ये ठीक से चल नहीं पाती थी और यहाँ पे 3 महीने तक टेस्ट करवाने से काफ़ी फायदा हुआ, ठीक करने लग गई है। मैं नेशनल फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उसका आभारी हूँ और जितने भी बच्चे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लेके आएँ, टेस्ट करवाएँ और इन बच्चों को भविष्य के लिए मैं शुभकामना करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ठीक होंगे। तो मंथन की सेवा से आप पूरी तरीके से खुश हैं, है ना? हाँ, मंथन की सेवा से बिल्कुल खुश हैं और इसकी एक जीवन मिला है बहुत अच्छा। तो पहले बिल्कुल भी चल पाती थी, अब बिल्कुल स्वस्थ है और चलती है, स्कूल भी जाने लग गई है। चलो बहुत बढ़िया। मतलब मेन स्ट्रीम से समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुकी है बच्ची, है ना? अच्छा, यहाँ पे किसी तरह की कोई फीस ली गई थी आपसे? यहाँ से कोई फीस नहीं ली गई थी, निःशुल्क थी बिल्कुल। और बहुत अच्छा ध्यान भी रखा गया बच्ची का, बहुत वो भी करवाया गया थे भी और काफ़ी माइंड में भी काफ़ी फर्क पड़ा। चलो हम बच्ची के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बलवान सिंह यादव ने विधानसभा क्षेत्र के गांव मांडन, नानगवास, विजयनगर, आनंदपुर, खूंदरोट, ढीकवाड़, माजरा, नांगल मेहता, बीरनवास, डाबड़वास की ढाणी, गिगलाना, बसई भोपाल, कान्हावास, अल्डीन, मंगलपुर एवं चावंडी के युवाओं एवं गणमान्य लोगों के साथ जनसंवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं और भाजपा शासनकाल के 9 साल देश के लिए बेमिसाल साबित हुए हैं। इनके नेतृत्व में जमकर विकास कार्य हुए हैं और नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। सेवा, सुशासन और गरीब के कल्याण के 9 वर्ष पूर्ण होने पर नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं तथा विकास कार्यों के बारे में सभी को अवगत करवाया और बताया कि 9 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने आम जनता से लेकर देश के हित के लिए कई बड़े फैसले भी किए हैं। उनके बाद बलवान सिंह यादव ने कहा कि आपका भाई और आपका बेटा हूं, हमेशा आपके बीच रहूंगा और भारतीय जनता पार्टी और जनता जनार्दन आपकी बार आशीर्वाद देगी तो विधानसभा क्षेत्र में करेंगे भरपूर विकास कार्य, नहीं देंगे
विकास कार्यों में किसी भी तरह की कोई कमी आने देंगे। कहा कि नीमराणा प्रधान रहते हुए ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं। इस अवसर पर सरपंच मांढण सुरेंद्र यादव, सरपंच गिगलाना एवं मंडल अध्यक्ष योगेश सिंह चौहान, सरपंच नानगवास हकीराम यादव, पूर्व सरपंच राम सिंह यादव, साधु यादव एवं बहादुर सिंह यादव, पंचायत समिति सदस्य अमित यादव एवं गोपी चंद सहित हजारों की संख्या में युवा शक्ति एवं ग्राम के ग्रामीण मौजूद रहे। योग दिवस के अवसर पर सोमवार को भाजपा नेता मोहित यादव ने बड़ी संख्या में युवाओं से मुलाकात की। मोहित ने केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के हित में शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए उनको भरपूर लाभ उठाने के लिए उत्साहित किया। 21 जून को योग दिवस है, जिसके नियमित भाजपा द्वारा योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने युवाओं को अपने परिवार संग योग शिविर में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। मोहित से मिलकर युवाओं में काफ़ी जोश और सकारात्मकता नजर आई। इसके बाद मोहित बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र के गांव रामसिंहपुरा में खेड़ावाले हनुमान जी के वार्षिक मेले में भंडारे में शामिल हुए। खेड़ावाले बाबा का दर्शन कर उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए सुख शांति की प्रार्थना की। मोहित ने सभी के साथ पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। वहीं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा आप लोगों के लिए योग शिविर का आयोजन करने जा रही है। इसके लिए भी लोगों को पधारने वहां पहुंचने के लिए अपील की। लोक कल्याण की भावना से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का सुझाव दिया था, ऐसा मोहित यादव का कहना है। उनके इस प्रयास ने न सिर्फ दुनिया को फिटनेस मंत्र दिलाया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का मान बढ़ाया है। मेला भंडारा कार्यक्रम के बाद भाजपा द्वारा शुरू किए गए घर घर संपर्क अभियान के तहत मोहित यादव ने तसींग गांव में जाकर लोगों से मुलाकात की और उन्हें लाभदायक योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान उनके साथ जिला पार्षद राम नरेश, कमल यादव, अनिल यादव, पंकज यादव आदि सहित काफी लोग मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय योग साधना शिविर का शुभारंभ किया गया है। महाराणा प्रताप केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र बहरोड़ में सोमवार से 3 दिवसीय योग साधना शिविर का शुभारंभ हुआ, जिसमें पतंजलि योग समिति के तहसील प्रभारी योगाचार्य विद्यारत्न शास्त्री ने योग के महत्व को समझाते हुए आदिकाल में हमारे देश के ऋषि महर्षियों द्वारा बताई गई उन सभी योगिक क्रियाओं का अभ्यास करवाया, जिनके करने से हमारा तन मन पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि यह हमारे देश और हम सभी भारतवासियों के लिए बड़े गर्व का विषय है कि पूरी दुनिया को योग की शिक्षा भारतवर्ष ने ही दी है। इसलिए हमें अपनी इस अमूल्य धरोहर को और आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही उन्होंने सभी से अपने दिनचर्या को योग में शामिल करने की विनम्र अपील की। इस अवसर पर योगाचार्य राजरूप शास्त्री, सीनियर कमांडेंट SS गिल, कमांडेंट राजीव रंजन झा, असिस्टेंट कमांडेंट SP गौतम सहित बड़ी संख्या में अधीनस्थ अधिकारी व परीक्षणार्थी शामिल रहे। अंत में सीनियर कमांडेंट SS गिल ने शास्त्री का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनके स्वस्थ जीवन एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। सड़क किनारे पेशाब करने के लिए बाइक खड़ी कर रुके युवक की बाइक उड़ा ले गए चोर। जी हां, सड़क किनारे बाइक खड़ी कर पेशाब करने गए युवक की बाइक चोर चुरा ले गए, जिसकी रिपोर्ट बाइक मालिक ने बहरोड़ में दर्ज करवाई। पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र के गांव भूपखेड़ा निवासी सुरेंद्र पुत्र मूलचंद मेघवाल ने बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बताया है कि उसका बेटा सोमदत्त रविवार को दोपहर लगभग 3:30 बजे घरेलू काम से बहरोड़ आया हुआ था। वह इंदिरा कॉलोनी के पास बाइक को सड़क किनारे खड़ी कर खेत में पेशाब करने चला गया। बस फिर क्या था, इसी दौरान चोर बाइक को चोरी कर ले गए। जब वापस आया तो बाइक वहां नहीं मिली। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस बाइक की तलाश में जुटी है।
एशिया कप 2023 5G ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 15 जून से 17 जून 2023 काठमांडू नेपाल में आयोजित हुई, जिसमें बहरोड तहसील के गांव कांकरा मोहम्मदपुर निवासी सचिन रावत ने बेहतरीन प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। सचिन रावत ने सीनियर वर्ग 87 किलोग्राम में बांग्लादेशी खिलाड़ी को हराया और अपने देश के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया। अपने माता पिता, समाज और गांव का नाम रोशन किया है। सचिन रावत ने अपनी जीत का श्रेय डॉक्टर कपिल जैन जयपुर को दिया। जब भी हताश होते थे वह उनसे जाकर मिलते थे और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते थे। सचिन रावत लंबे समय से पैर की इंजरी से भी जूझ रहे थे।